नमस्ते। आज मैं वेल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले ड्रिलिंग के वीडियो में ड्रिलिंग कंटेंट और ड्रिलिंग ओवरव्यू के बारे में बताया था। तो वेल प्लानिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल प्लानिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें सेफ्टी जो है हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। खास करके इसमें भी पर्सनल सेफ्टी जो है पहले रखते हैं, उसके बाद सेकंड में रिग और इक्विपमेंट का सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो है फायर और ब्लो आउट के पॉसिबिलिटी को भी वेल प्लानिंग में कंसीडर करते हैं। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव मिनिमम कॉस्ट। वेल प्लानिंग करते टाइम ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो हम जब प्रोजेक्ट मीन्स एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट वो कम से कम हो। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है यूजेबल होना चाहिए, मीन्स फाइनल जो वेल बोर साइज होगा वो मतलब कंप्लीशन फैसिलिटी जो भी है एज पर कंप्लीशन फैसिलिटी को फुलफिल करना चाहिए और मिस फॉर्मेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। ये वेल प्लानिंग का फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहला है प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट, फिर डाटा कलेक्शन, फिर उसके बाद है पोर प्रेशर एनालिसिस, उसके बाद है फ्रैक्चर ग्रेडियंट प्रिडिक्शन, ये बेसिकली लिकअप टेस्ट करते हैं, उससे पता करते हैं। फिर पाइप सेटिंग डेप्थ सिलेक्शन और होल ज्योमेट्री सिलेक्शन, ये दोनों हम लैंडमार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू पता करते हैं। इसमें जो भी है डाटा फीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ पता करते हैं। फिर उसके बाद है कंप्लीशन प्लानिंग, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मड प्लान, इसको जब मड के बारे में बताएंगे तो उसमें इसको डिटेल में कवर करेंगे। सीमेंट प्लान, इसको सीमेंटिंग में डिटेल में कवर करेंगे। फिर हो गया बीट प्रोग्राम हो गया, इसको जब बीट के बारे में बताएंगे तो उसमें डिटेल में इसको कवर करेंगे। उसके बाद हो गया केसिंग डिजाइन, ट्यूबिंग डिजाइन, डिलेस्टिंग डिजाइन, ये तीनों जो है सेपरेटली जब केसिंग, ट्यूबिंग और डिलेस्टिंग के बारे में बताएंगे तो उसमें इस चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पता करते हैं सो रिग साइज एंड सिलेक्शन क्या होगा। उसके बाद फिर ड्रिल टाइम प्रोजेक्शन करते हैं। फिर फाइनली कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कितना कॉस्ट लगेगा। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है जियो टेक्निकल ऑर्डर, ये भी ड्रिलिंग के टाइम में बहुत हमें हेल्प करता है। इसमें सभी डिटेल रहता है। सबसे पहला जो इसमें ये इंक्लूड रहता है, जनरल डाटा इंक्लूड रहता है, फिर जियोलॉजिकल डाटा इंक्लूड रहता है, उसके बाद मड पैरामीटर रहता है, फिर ड्रिलिंग डाटा रहता है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। जनरल डाटा के अंदर वेल ऑब्जेक्टिव, वेल नेम मेंशन रहता है, वेल नंबर, एरिया, लोकेशन, वाटर डेप्थ, एलिवेशन, वेल टाइप एंड वेल कैटेगरी मेंशन रहता है। उसके बाद जियोलॉजिकल डाटा में डेप्थ, एज, लिथोलॉजी, फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल लॉगिंग, इंटरवल ऑफ कोरिंग, डीप एंगल, फॉर्मेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर मेंशन रहता है। फिर मड पैरामीटर में जो है टाइप ऑफ मड के बारे में बताता है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, मड के पीएच के बारे में बताता है, परसेंटेज ऑफ सैंड एंड फिल्ट्रेशन लॉस के बारे में बताता है। उसके बाद ड्रिलिंग डाटा में हो गया टाइप ऑफ ड्रिलिंग, टाइप एंड साइज ऑफ बीट के बारे में बताता है, नंबर ऑफ बीट कितना लगेगा, और मीटरेज पर बीट मतलब हमारा एक्सपेक्टेड कितना डेप्थ पे हमको बीट को चेंज करना पड़ेगा, कितना मीटर डेप्थ पे फिर से नया बीट लगेगा। फिर उसके बाद वेट ऑन बीट, आरपीएम, स्टैंड पाइप प्रेशर, पंप प्रेशर, डिस्चार्ज के बारे में बताता है। फिर बीट नोजल डिटेल्स एंड ड्रिल टाइम के बारे में बताता है। ओके, पोर प्रेशर के बारे में जानते हैं।
Pore pressure is basically pressure exerted by the fluid within a rock pore space. अब इसमें एक इमेज है, ये बेसिकली हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, इस इमेज में जो दिखाया गया है, और ये फॉर्मेशन का क्रॉस सेक्शन व्यू है। इसमें आप देख रहे हैं ये रॉक है और इसके अंदर ये यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, ये वाइट कलर का जो है ये फ्लूइड है और यहाँ पे साइड साइड में ब्लैक कलर का ये रॉक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशराइज यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, तो ये इसमें होल के अंदर वेलबोर के अंदर इंटर करना चाहेगा, ये यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम ये क्यूब से समझते हैं, रूबिक क्यूब से। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटा ये होल है, 4 होल है। तो इसमें फॉर्मेशन में भी इसी तरह से रहता है, ये स्पेस रहता है, तो इस स्पेस के अंदर ही फ्लूइड जो रहता है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड प्रेशराइज हो जाता है। तो उस फ्लूइड जो अंदर है, वो जो फ्लूइड है, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, मतलब आउटर रोक के बाहर में से, ये जो यहाँ पे पोर के अंदर फ्लूइड है वो अपने चारों तरफ यदि प्रेशराइज रहेगा, इस पे ऐसे प्रेशर दबाएंगे तो प्रेशराइज होगा, तो वो फिर फ्लूइड प्रेशर अंदर क्रिएट करेगा। तो वो जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को जो हम बोलते हैं पोर प्रेशर बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं एलिमेंट ऑफ वेल कॉस्ट। मीन्स वेल कॉस्ट कौन कौन से एलिमेंट पे डिपेंड करता है। पहला है प्रिपरेटरी, उसके बाद दूसरा है मैन पावर, फिर तीसरा है सर्विसेज, फोर्थ मटेरियल्स, फिफ्थ प्रोजेक्ट ओवरहेड, सिक्स्थ रीजनल एंड हेडक्वार्टर ओवरहेड, सेवंथ डिप्रिसिएशन ऑफ रिक्विपमेंट, 8 डिप्रिसिएशन ऑफ ड्रिल पाइप। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला जो है प्रिपरेटरी, इसके अंदर मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड हो गया। यदि कहीं हमको लैंड का खरीदने का ज़रूरत पड़ गया, ऐसा हमें मतलब क्रूड ऑयल वहाँ पे है जहाँ पे हमको एक्सप्लोरेशन करने या ड्रिल करने के लिए हमें लैंड का ज़रूरत है, कोई किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ हैंड में है, तो उसको यदि कभी एक्वायर करना पड़ गया तो उस केस में कॉस्ट ऑफ लैंड भी आ जाएगा। फिर अप्रोच रोड, यदि रिमोट मिस हमेशा ये जो है साइट रिमोट एरिया में ही होता है, तो वहाँ से मेन रूट से फिर हमको रोड कंस्ट्रक्ट करने में जो भी खर्च पड़ेगा वो आएगा। फिर रिग के फाउंडेशन में जो खर्च आएगा वो इंक्लूड होगा, और उसके अंदर बहुत सारे सिविल एक्टिविटी होगा, सिविल वर्क होगा, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद है मैन पावर, जो भी ड्रिलिंग के टाइम में ड्रिलिंग क्रू रहेगा, उसका सैलरी जो भी है, खाने का खर्च, ये सब इंक्लूड हो जाएगा उसमें। फिर सर्विसेज में हो गया जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, वर्कशॉप का यदि ज़रूरत पड़ा तो वो हो जाएगा। फिर सीमेंटिंग का कॉस्ट आ जाएगा, प्रोडक्शन टेस्टिंग करेंगे तो उसका कॉस्ट आएगा, कैटरिंग का आएगा। यदि मीन्स ऑफशोर में हम ड्रिल कर रहे हैं तो वहाँ पर सी बेड को सर्वे करेंगे प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने से पहले, तो वो कॉस्ट इसमें आ जाएगा सर्विसेज के अंदर। फिर उसके बाद है मटेरियल कॉस्ट में आ गया, जैसे केसिंग पाइप हो गया, बीट हो गया, वेल हेड हो गया, सीमेंट, मड केमिकल्स एंड पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, हमें लुब्रिकेंट का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वो चीज़ हो गया इसमें। उसके बाद हो गया प्रोजेक्ट ओवरहेड। प्रोजेक्ट ओवरहेड के अंदर हो गया जितना भी मान के चलिए कुछ इनक्योर्ड कॉस्ट हो गया, ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो एक्सेप्ट मतलब कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट को छोड़ करके वो हो गया। फिर रीजनल एंड हेडक्वार्टर ओवरहेड, उसके बाद हो गया डिप्रिसिएशन ऑफ रिग इक्विपमेंट एंड ड्रिल पाइप। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वसुधैव कुटुंबकम।